गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 18 सितंबर 2018 और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 सितंबर 2018 से संबंधित करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और साथ ही साथ उन प्रश्नों से रिलेटेड और भी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा ताकि आपके आने वाले एग्जामों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 प्रश्न पूछूंगा जिनके आंसर आपको कमेंट करके देने हैं। इससे पहले 17 सितंबर 2018 के करंट अफेयर्स में मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे जिनके जवाब आप लोगों ने कमेंट करके दिए थे। तो क्या थे उन दोनों प्रश्नों के सही जवाब, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको उनका आंसर भी बताऊंगा। ओके, तो आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। पसंद आता है तो लाइक भी करिए और इस वीडियो का PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर लिंक दिया है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर जो है मैं एक साथ डाल देता हूँ। तो मेरे ख्याल से 2-4 दिन के हो चुके हैं इकट्ठा, तो आज मैं जो है वहाँ पर आपको सारी PDF वहाँ पर दे दूँगा तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर पाएंगे। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम अपना ले रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 18 सितंबर 2018 को रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो यानी नवीकरणीय ऊर्जा मेला का शुभारंभ कहाँ किया जा रहा है, हमें ये बताना है। 18 सितंबर आज है तो आज की करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है हमारा। तो हमें बताइए कि कहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है। तो इसका आयोजन हो रहा है ग्रेटर नोएडा में। ओके, इस चीज़ याद रखिएगा। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट बताऊंगा जो आपको याद रखने पड़ेंगे कि ये जो है नवीकरणीय ऊर्जा मेला का 12वां संस्करण है। इसका आयोजन होगा 18 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसका आयोजन UBM इंडिया द्वारा किया जा रहा है और UBM इंडिया के जो प्रबंध निदेशक हैं वो हैं योगेश मुद्रास। ठीक है, तो योगेश मुद्रास जो है UBM इंडिया के प्रबंध निदेशक हैं। ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। बाकी जो दोनों पॉइंट हैं यहाँ पर ये वाला और ये वाला, ये याद रखिएगा और जो घटना है करंट अफेयर्स की हमारी वो तो आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में 17 सितंबर 2018 को कैप्टन राजू का निधन हो गया। वे प्रसिद्ध थे। कैप्टन राजू के नाम से फेमस एक व्यक्ति का निधन हुआ है 17 सितंबर को। ये क्या थे, हमें ये चीज़ बताना है। तो कैप्टन राजू जो है एक अभिनेता थे। ओके, किस तरीके के अभिनेता थे ये मैं आपको बताता हूँ। याद रखिएगा कि ये एक मलयाली सिनेमा के मशहूर अभिनेता थे। मलयाली सिनेमा में जो है इनका काफ़ी नाम था। इनकी मृत्यु हो गई है 17 सितंबर को 68 वर्ष की आयु में। इन्होंने भारतीय सेना से अवकाश प्राप्ति के बाद 1981 में रक्तम फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। मलयालम के साथ साथ इन्होंने तमिल, तेलुगु और हिंदी की 500 से अधिक फिल्मों में काम किया है। तो आप इन्हें देख पा रहे होंगे, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना ले रहे हैं 17 सितंबर 2018 को कि मोदी सरकार ने 3 बैंकों के विलय का फैसला किया है। इनमें कौन सा बैंक इस सूची में नहीं है। वो 3 बैंक जो है इनमें हैं शामिल और एक बैंक इसमें से शामिल नहीं है। यानी कि 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक बैंक जो है विलय के लिए शामिल नहीं है। तो कौन सा बैंक हमें ये बताना है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसमें शामिल नहीं है। बाकी देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, इन तीनों को जो है विलय करने का यहाँ पर फैसला किया गया है। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा, फैसला लिखा हुआ है। और यदि इन तीनों बैंकों का विलय हो जाता है तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक ये बन जाएगा। ठीक है, इन तीनों बैंकों का विलय हो रहा है। याद रखिएगा इन बैंकों का नाम देना बैंक, विजया बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली हैं तो इनका नाम भी याद रखिएगा कि हमारे जो वित्त मंत्री हैं वो कौन है, केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को 17 सितंबर 2018 को राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामित किया गया, ये हमें बताना है। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, विराट कोहली को। विराट कोहली को 17 सितंबर 2018 को राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामित किया गया है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न भारत में खेलों के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है। तो ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। और याद रखिएगा कि इससे पूर्व होगा, इससे पूर्व 2007 में महेंद्र सिंह धोनी को ये पुरस्कार दिया गया था और 1997 में सचिन तेंदुलकर को ये खेल रत्न दिया गया था। ठीक है, तो 2 क्रिकेटरों को ये दिया जा चुका है और अगर इनको भी मिलता है विराट कोहली को तो ये तीसरे क्रिकेटर ऐसे हो जाएंगे जिनको कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ले रहे हैं कि हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने देश के अलग अलग राज्यों के विधायकों की सालाना
कमाई को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। हमें ये बताना है कि इसमें शीर्ष स्थान पर किस राज्य का नाम है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले विधायक किस राज्य के हैं, सीधे सीधे ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स के द्वारा एक रिपोर्ट जारी है, उसकी में जो है सबसे ऊपर जो नाम है वो है ऑप्शन बी, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक के विधायकों की कमाई इसमें सबसे ज़्यादा आंकी गई है। याद रखिएगा कि जो कर्नाटक है, यहाँ पर कमाई करने वाले विधायक जो हैं, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले विधायक कर्नाटक में हैं और सबसे कम कमाई करने वाले विधायक छत्तीसगढ़ के हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो आकलन किया गया था इनकी कमाई का, वो जो शपथ पत्र जारी करते हैं ना, जब चुनाव होते हैं, हमारी संपत्ति कितनी है वगैरह वगैरह, तो उसमें जो है ये लोग जो लिखते हैं वो उसी के आधार पे किया गया है कि 5 साल में इनकी संपत्ति कितनी बढ़ गई है, उसी आधार पे ये रिपोर्ट जारी की गई है। ओके, तो आप याद रखिएगा सबसे अधिक कमाई करने वाले कर्नाटक के और सबसे कम कमाई करने वाले छत्तीसगढ़ के विधायक हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का पहला डॉग पार्क बनाया गया है हैदराबाद में। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से कुछ पॉइंट है। ये बेसिकली तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बनाया गया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी भी हैदराबाद है, ये पता होगा आपको। इसे जो है हैदराबाद नगर निगम ने कोंडापुर में 1.1 करोड़ रुपए की लागत से बनाया है, जो कि 1.3 एकड़ में फैला हुआ है। तो इस चीज़ याद रखिएगा, 1.1 करोड़ रुपए में इसको बनाया गया है, जो कि 1.3 एकड़ में ये फैला हुआ है। ओके, इस पार्क में एक पशु चिकित्सक, कुत्तों का प्रशिक्षक, कुत्तों को निःशुल्क टीकाकरण की सुविधा भी होगी। तो ये चीज़ें हैं, ये अपनी तरह का एक मान्यता प्राप्त भारत का पहला पार्क है। ठीक है, जो कि स्पेशली कुत्तों के लिए बनाया गया है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कि प्रधानमंत्री मोदी ने 17 सितंबर 2018 को अपने जन्मदिन के अवसर पर किस स्थान पर 557 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ठीक है, तो ये चीज़ हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, बनारस। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 17 सितंबर 2018 को बनारस में अपना जन्मदिन मनाया और इसी में यहीं पर जो है इन्होंने 557 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। 26 मई 2014 को इन्होंने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। ठीक है, तो 26 मई 2014 को ये प्रधानमंत्री बने थे, 15वें प्रधानमंत्री भारत के। इससे पूर्व यानी कि प्रधानमंत्री बनने से पूर्व 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे। तो ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए क्योंकि आजकल जो है करंट अफेयर्स के बड़े अटपटे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाने लगे हैं। अभी मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, कल के न्यूज़पेपर में, कि जो है गुजरात में जो है जो कलर के लेवल का एक पेपर था, उसमें ये चीज़ पूछा गया था कि अभी हाल ही में हार्दिक पटेल ने अनशन किया। ठीक है, तो हार्दिक पटेल के अनशन को किसके द्वारा तोड़ा गया, कि पानी पिला के किसने तोड़ा था हार्दिक पटेल का अनशन। तो ये चीज़ बड़ा अटपटे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं, जिनका कोई मतलब जो है हाथ पैर है ही नहीं, बस कहीं से भी उठा के दे दिया। तो कुछ घटनाएं हैं जो आपको याद करनी चाहिए, थोड़ी बहुत जो है जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम कुछ नहीं तो गैस तो कर सकते हैं हम कि हाँ ये हो सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8वां है कि हाल ही में 16 सितंबर 2018 को दुनिया की मशहूर टाइम मैगजीन कितने में बिकी। तो हमें बताना है कि टाइम मैगजीन कितने में बिकी, ये चीज़ हमें बतानी है। तो याद रखिएगा $190 मिलियन में टाइम मैगजीन बिकी है। किसने खरीदी है, किसने बेची है, मैं आपको बताता हूँ। ये बेची है मीडिया कंपनी मेरिडिथ कॉरपोरेशन ने $190 मिलियन में। ठीक है, तो मेरिडिथ कॉर्प ने इसको बेचा है $190 मिलियन में। इसके जो नए मालिक हो गए हैं वो हो गए हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की अगवा कंपनी सेल्सफोर्स के फाउंडर मार्क बेनोप और उनकी पत्नी। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 वाला कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 328 कॉम्बिनेशन दवाओं पर रोक के बाद इनमें से किस दवाई पर से रोक हटा दी गई है। तो मैंने आपको बताया था क्या है ये 328 जो कॉम्बिनेशन दवाइयाँ हैं, किस तरीके की दवाइयाँ होती है, सभी कुछ बताया था इसके बारे में। तो हमें बताना कि इस लिस्ट में किसका नाम अब शामिल नहीं है। तो इसमें जो है साइडोन को इसमें से हटा दिया गया है। ठीक है, साइडोन का आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा।
ये चीज़ याद रखिएगा। इसमें 2 अन्य दवाइयों को भी हटाया गया है जिसमें पिट्रॉन और डार्ट ड्रग्स है, ठीक है। तो ये दोनों दवाइयों को भी हटा दिया गया है। बेसिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेरिडॉन, और ये सर दर्द वगैरह में इस्तेमाल होती है, ठीक है। 328 दवाइयों पर जो है रोक लगा दी है सरकार ने, जो कि हम बिना किसी डॉक्टर की सलाह के डायरेक्ट दुकान से खरीद लेते हैं। जैसे हमने विक्स एक्शन 500 लेना है तो हम दुकान में गए, हमने वो खरीद ली। तो इस तरीके की अब जो दवाइयाँ हैं, कुछ दवाइयों पर रोक लगा दी गई थी जिसमें, और उसमें उसी में से जो है इस लिस्ट में से इन 3 दवाइयों को अब बाहर कर दिया गया है। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां कि हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 6ठे सीजन का आयोजन कहाँ होगा, ठीक है। तो अभी जो है एक जल्दी ही प्रो कबड्डी लीग का जो है 6ठा संस्करण शुरू होने वाला है। कहाँ होगा आयोजित किया हमें बताना है। तो ये शुरू होगा चेन्नई में। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। साथ में यहाँ से कुछ पॉइंट बताता हूँ जो याद रखने पड़ेंगे। 7 अक्टूबर से ये प्रारंभ होगा, पहले 5 अक्टूबर से ये प्रारंभ होने वाला था, लेकिन अब 2 दिन की देरी से ये प्रारंभ होगा। और याद रखिएगा इस टूर्नामेंट में कुल 12 टीमें शामिल होंगी। तो ये मैच जब शुरू होंगे तो हम इसके बारे में भी ज़रूर पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए, ये थे हमारे यहाँ के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। इसके बाद मैंने आपसे पिछली वीडियो में 2 प्रश्न पूछे थे। पहला था कि हाल ही में नासा के दूरबीन ने अंतरिक्ष में 15 साल पूरे किए, इस दूरबीन का नाम क्या है। तो लगभग सभी लोग का सही था ये, इसका नाम है स्पिट्जर, ठीक है। 15 साल पूरे कर लिए हैं स्पिट्जर ने। और याद रखिएगा कि नासा द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसके तहत इसको भेजा गया था, और अंतरिक्ष में मौजूद पराबैंगनी किरणें, एक्सरे, गामा रे आदि के वेवलेंथ और ऊर्जा के विभिन्न टेक्नोलॉजी की जांच करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। इसे वर्ष 2003 में भेजा गया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया। तो ये जो गठन किया गया ये किया गया आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर स्थापित होने वाला पहला राज्य है, ये चीज़ याद रखिएगा। 1953 में इसका जो है गठन किया गया था। ओके, ये याद रखिएगा। आज के 2 प्रश्न आपके लिए हैं, याद रखिएगा दोनों प्रश्न। पहला प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ कि मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करता पहले भारतीय कौन है, ये चीज़ आपको बतानी है, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करिएगा। आज हम लोग लक्ष्य रखते हैं 1000 लाइक के। देखिए आते हैं कि नहीं आते हैं, तो फटाक से लाइक करिए और कंप्लीट करिए 1000 लाइक, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हमारा था जिसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा कि विश्व के सबसे बड़े समुद्री सफाई अभियान का नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, जो भी आपको सही लगे इसका आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। कल की वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो बताइए दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, और 1000 का जो टारगेट दिया है मैंने आज कंप्लीट करिए उसको। और आपका कुछ जाता नहीं है लाइक करने से, लेकिन जो है जब आप लोग लाइक करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा बहुत मोटिवेट हमको भी मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।